क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास यहाँ पर है। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हाईलाइट कर रखी थी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी वो हाईलाइट नहीं करी थी। बैंक, कैश बुक, तो वो बनानी थी। कंबाइन तो खैर हो ही रहा है, और क्वेश्चन बढ़िया काफी। देखिए कैसे करना था इसको ध्यान से देखें जरा। और मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने तो कर ही लिया होगा, जो नहीं कर पाए वो मेरे साथ साथ देखेंगे आप। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसका बाइफरकेशन। तो मेरे पास जो बाइफरकेशन है वो है कितना, 10+7 का बाइफरकेशन है। तो अगर मैं बोलूं बाइफरकेशन इसका, तो बाइफरकेशन में हमारे पास क्या आएगा, 10+7। एप्लीकेशन स्टेज में क्या था, अलॉटमेंट स्टेज में क्या था, फर्स्ट कॉल पे क्या था, फाइनल कॉल पे। इट इज टोटली 10+7, ऐसे लिखा गया है। आपकी क्वेश्चन की लैंग्वेज कहती है 1 रुपया एप्लीकेशन पर, 4 रुपया अलॉटमेंट पर, और बैलेंस इन टू कॉस्ट। एप्लीकेशन पर 1, अलॉटमेंट पर 4। ठीक है जी। और आपके पास क्या बोला है, यहाँ पर एक शब्द और है आपके पास, सक्सीड तो कर रहे हैं। 10+7 क्या होता है, वो मैं ऐसे कर रहा था, वो हिलने में चलो ठीक है हम इतना ही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं 16। और कॉल्ड अप शब्द है, एक ऑन एप्लीकेशन, हाँ मैंने इसको पढ़ लिया। 1 रुपया ऑन एप्लीकेशन, तो कितना हो गया, 4+7। और फर्स्ट कॉल पे और फाइनल कॉल पे कितना बन गया, 2.5, 2.5। दैट्स योर स्टोरी। ये बाइफरकेशन आपके पास आ गया, जो आपको हेल्प करेगा। अच्छा, इसके साथ साथ अब आपको क्या करना है, आपको बना देना है क्या, कैश बुक बना देनी है आपको। कैश बुक साथ साथ बना दीजिए। कैश बुक साथ साथ कैसे बनेगी, कैश बुक साथ साथ बनानी है। साथ साथ बना दीजिए कैश बुक। डेट, सॉरी, सॉरी दोबारा से लग गया। अब आप देखेंगे यहाँ पर डेट और डेबिट। कैश बुक, बैंक कॉलम। कंपनी ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट कंबाइन बनाया है। मतलब जब कंपनी ने लोगों से पैसा मांगा होगा तो क्या बोला होगा, कंपनी ने लोगों से पैसा मांगा होगा तो क्या बोला होगा, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ साथ मंगाया। यानी कि आपकी इंफॉर्मेशन के अंदर यहाँ पर ये ये वाला पैसा क्या हुआ, साथ साथ मंगाया गया। पहली एंट्री पैसा मंगाने की, 7+4+1, कितना, 11 रुपया। और 12 रुपये हो गए, चलो देखो ना ये रहा, 7+11+12 रुपीज। और उसके बाद है आपकी एप्लीकेशन कितने की आई है, 29,000 शेयर्स की आ गई है, 29,000। योर फर्स्ट एंट्री इज गोइंग टू बी व्हाट, आपकी पहली एंट्री बनेगी यहाँ पर नंबर 1, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 29,000 × 12। हाँ, क्या बोले, क्या बोले, कौन बोला, क्या बोले, हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। रिजेक्टेड है ना, आएगा तभी तो रिजेक्ट होगा, पहले तो मांगोगे ना, पहले आएगा। क्या बिना पैसे आए रिजेक्शन हो जाएगा, मतलब आपके पास ब्रह्मा के किया हुआ दी हुई कृपा शक्ति है, आप पहले बता दो कितने रिजेक्ट होंगे। अरे सिंपल सा स्टेटस है, एप्लीकेशन मिली 29,000 की, 29,000 इंटू, अगर सिर्फ एप्लीकेशन होता तो एक से मल्टीप्लाई करते, और क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा एक साथ मंगाया, तो जो देने वाला बंदा होगा
वो तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट विद प्रीमियम एक ही साथ देगा ना, और 29,000 पे मिलेगा। तो एप्लीकेशन कितने की मिलेगी आपको? 3,48,000 की मिलेगी। कोई डाउट है इस बात पर किसी को? हाँ उसको हाँ इसको, ये बात बिल्कुल ठीक बोली इसने कि यहाँ पर हम इसे जो है उसे ऐसे लिखेंगे, उसे ऐसे लिखा जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। या दैट इज करेक्ट, ये ठीक लिखा जाएगा। 29,000 इंटू 12 से चलेगा। इस पर कोई डाउट किसी का बताइए। जब बोला गया एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ चलना है तो साथ ही चलेगा, और फिर आप मंगाएंगे भी साथ साथ। देने वाला जो है इस उम्मीद में कि हम मुझे शेयर अलॉट हो रहा है, 12 के 12 रुपए देगा एप्लीकेशन स्टेज पर। ठीक है जी। तो आप में से बहुत सारे लोग तो अभी गिर गए, पहली एंट्री में गिर चुके हैं काफी लोग तो, है ना। बहुत सारे लोग गिर गए पहली एंट्री में। अब ये पहली एंट्री यहाँ हो चली, आ जाइए इस तरफ। अब यहाँ पहली एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब ध्यान से सुनना, मेरे पास जो मैं शेयर अलॉट कर सकता हूँ वो 20,000 है। करेक्ट। कितने शेयर अलॉट कर सकते हो? ध्यान से देखना, लिखना बाद में। 20,000, उसमें कितना हुआ? 1+4, 1+4 कैपिटल का है। अलॉटमेंट एप्लीकेशन में मिला के कैपिटल का पैसा कितना है? 5 रुपया। एप्लीकेशन में ये देखो, यहाँ भी ये यहाँ अलॉटमेंट में, यहाँ एप्लीकेशन में 1 रुपया कैपिटल का, अलॉटमेंट में 4 रुपया कैपिटल का। शेयर कैपिटल में हमेशा कैपिटल वाला पैसा जाता है 5 रुपया। 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी? 1 लाख आएगी वैल्यू। उसके बाद प्रीमियम 20,000 इंटू 7, कितने का प्रीमियम आएगा? 1,40,000 का। प्लीज समझिए इस बात को, इसको समझिए कि आपके पास प्रीमियम जो है 20,000 शेयर आप तो अलॉट कर सकते हैं ना, तो 20,000 के हिसाब से अपना प्रीमियम लगाएंगे। अब जो रिजेक्शन वाला पार्ट होगा वो भी बताता हूँ आपको मैं। ये टोटल कितना हो गया? 2,40,000। कुछ बच्चे मुझसे बोलते हैं सर बैंक क्यों नहीं लिख रहे हो यहाँ पर? अरे बैंक तो कहाँ जाएगा? कैश बुक में जाएगा। बैंक कहाँ जाएगा? वापिस से जो पैसा जाना है कहाँ जाएगा वो? पैसा रिफंड होना है, किधर जाएगा वो? ये दिल है कि मानता नहीं? मुझे 2 बार बताना पड़ेगा अभी से, ये कन्विंस नहीं हो रहे। चलिए बैच के एक बच्चे को शाम को 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक मैं कन्विंस करता रहा इसके लिए, और नहीं समझ में आया उसके बाद। फिर उसके बाद 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक दोबारा समझाया उसे, तब जाके समझ में आई बात। कारण क्या था? उसे लेजर पोस्टिंग नहीं आती थी। अभी मैं आपको भी दिखाऊंगा। अब क्या हो गया यहाँ पर? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी एडजस्टेड। पहले मेरे साथ साथ नोट कर ले, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या मतलब बनता है। और अब अगला, यहाँ पर 1 नंबर एंट्री में क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड क्या खुल गया यार ये? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। मुझे बताइए, 3,48,000 आपके पास पैसा आया था, माइनस 2,40,000 यूज हो गया। कितना बचा पैसा? 1,08,000 वापिस हो गया। 9,000, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। 1,08,000 वापिस हो गया, कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है जी। तो ये यहां से हट गया। अब हमारे पास ये एंट्री हो चली है। अब आप देखेंगे, एक बार मैं इस क्वेश्चन को पूरा करा दूं फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि हो क्या रहा है। नंबर 2 एंट्री, हमने ये पूरा कर लिया, हमने ये पूरा कर लिया। नंबर 2 एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, जो कि कितने से होगी? 20,000। अब तो नॉर्मल हो गया। 20 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा बताइए? 50,000 से। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 से। 2.5 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। और नंबर 3, नंबर 3 पैसा लेने की एंट्री।
फर्स्ट कॉल का पैसा लेने की एंट्री वो कहाँ जाएगी? वो यहाँ जाएगी। नंबर 2 बोल के, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना? 20,000 शेयर्स, 20,000 शेयर्स इंटू 2.5 कितना? 50,000। पूरा का पूरा पैसा मिला, कोई डिफॉल्टर नहीं है, पूरा पैसा मिल चुका है, देर इज नो डिफॉल्टर। ऐसा कर लिया, वो चली एंट्री यहाँ पर। अब उसके बाद अगली एंट्री क्या बनेगी देखिए, मैं नोट करवा दूंगा आपको, डोंट वरी फॉर दैट। नंबर 3 एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, वही कितने से? 50,000 से। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से? 50,000 से। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू। फाइनल कॉल ड्यू चली, पैसा लेने की बारी आई तो कहां पहुंचेंगे? नंबर 3, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कितने से? 50,000 से। इसे क्लोज कर देते हैं। व्हाट इज द टोटल हियर? 4,48,000 यहाँ टोटल बन गया। इसे यहाँ क्लोज करते हैं। कितना टोटल बनेगा ये? 4,48,000। नंबर 2 क्या बन जाएगा? बैलेंस सीडी 3,40,000। अगर ये 3,40,000 देखूं तो क्या है? 20,000 शेयर्स पर कितना रुपया? 10 + 7, 17 के हिसाब से उतना ही तो बनता है। फाइनल पैसा तो इतना ही बचा मेरे पास। सब रिफंड रिफंड अपने आप हो गया। अब ये थी कैश बुक, ठीक है जी, और ये थी जर्नल एंट्रियां। कितने लोगों का बिल्कुल ठीक था? दिमाग चल नहीं रहा तुम्हारा, है ना, और क्वेश्चन कर नहीं रखा। हाँ। इसको नोट कर ले पहले, फिर मैं आपको एक बार और एक और तरीके से सिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों के चेहरे पे कंफ्यूजन है, उनको कन्विंस ही नहीं हो पा रहे हैं क्या हुआ है ना। इसे नोट कर लें पहले सारा। क्या दोनों जनरल एंट्री, तीनों जनरल एंट्री नोट कर ली? बेटा तीनों जनरल एंट्री नोट कर लो, इधर से नोट कर ली। और ये वाला कैश बुक बन गया। नोट कर लीजिए एंट्री पहले, आई एक्सप्लेन यू कि क्या गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ तो खैर कुछ नहीं हो रही है, लेकिन कैसे हमें ठीक करना है, लोग क्या नहीं समझ पा रहे। अगर इस क्वेश्चन की मैं रूटीन एंट्री करता तो मेरी एंट्री होती है बैंक डेबिट। 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। नॉर्मल क्वेश्चन में ये होता, 29,000 इंटू 12 हो जाता, 3,48,000 यहाँ होता, 3,48,000 यहाँ होता। एक एंट्री। नंबर 2 एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट होता 348। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से होता? ये होता 20,000 शेयर्स इंटू, देखो यहाँ, ये रहा, ये 4 + 1 5 से होता, 5 से होता। तो कितना वैल्यू आती मेरे पास? 1 लाख आती। इसी तरह से 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम होता, तो कितने से होता? 20,000 इंटू 7 होता, 1,40,000 होता। और 2, बैंक बोलकर रिफंड, रिफंड कितने से हो जाता? 1,08,000 हो जाता। ये ठीक है जी, ऐसे हो गए करते। अब अगर मैं क्वेश्चन में बोलूं कि आपसे, आप इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बनाओ, तो कैसे बनता? ध्यान से देखिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट बनता कैसे बनता? एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट इज ऑन डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग डेबिट साइड, किस नाम से? टू, किस नाम से बनता? इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से, सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम पे, और बैंक के नाम पे। कितना कितना? 1 लाख, 1,40,000 और 1,08,000। इधर रोकिए, कौन सा अकाउंट बना? एप्लीकेशन। अगर मुझसे कोई बोलता है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बनाओ, देख लीजिए ध्यान से,
सब लोग देख लीजिए, लेजर पोस्टिंग अगर इसकी होती, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बोलता कोई मुझसे बनाने के लिए, तो कैसे बनता देखिए ध्यान से। कैपिटल अकाउंट इज ऑन क्रेडिट साइड, डेबिट में क्या आता है इसके, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और अमाउंट किसके आगे वाला, कैपिटल के आगे वाला कितना, 1 लाख, ऐसे बनता। ये यहाँ देखिए, यहाँ पर इस जगह पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में क्या लिखता मैं यहाँ पर, बैंक लिख के क्या कर देता, 340, ऐसे करता ऊपर वाली एंट्री में। ये हो चला, ये हमने पार्ट कर लिया, ये कर लिया। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बनाने के लिए बोलता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, तो कैसे बनता देखिए, ऐसे बनता। ये ये क्रेडिट साइड में, तो क्या किस नाम से जाती है एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के नाम पे जाती है एंट्री। अमाउंट किसके आगे वाला, इसके आगे वाला 140 जाता, करेक्ट। और अगर मैं बोलता हूँ बैंक अकाउंट बनाने के लिए बैंक, तो क्या होता है बैंक अकाउंट के अंदर, जरा ध्यान से देखिए। बैंक अकाउंट के अंदर क्या आता है, डेबिट में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट होता, 3,48,000 का। और रिफंड कितने का जा रहा है बैंक, क्रेडिट साइड में किस नाम से, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट के नाम से 1,08,000 जाता। ऊपर वाला छोड़िए, नीचे वाला देखिए, अवर कैश बुक, पैसा आया इस तरफ, पैसा गया उस तरफ, ठीक है। अब क्योंकि हम कैश बुक बना रहे थे, तो हमें क्या करना पड़ा, अगर हम कैश बुक बना रहे थे तो हमने क्या किया, ये जो एंट्री थी पूरी वाली, ये नहीं लिखी अपनी बुक्स में, नहीं लिखी, क्योंकि, और कहाँ लिख दी उस एंट्री को, यहाँ लिख दिया। और क्योंकि हम क्या कर रहे थे, कैश बुक बना रहे थे, तो जो रिफंड वाली एंट्री थी ये वाली, ये भी हटाई, यहाँ लिख दी, ऊपर से वो अमाउंट भी हटा, और कितना लिखा, 2,40,000 लिखा। अब आप देखिए, ये हमारी क्वेश्चन की शेप थी, ये थी पहली एंट्री 348, वो 1,08,000 वापस हुआ। और ये है एंट्री क्या, पहली एंट्री एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट, क्योंकि बैंक वाली एंट्री तो वहाँ कैश बुक में चली गई। दो बच गई कौन सी एंट्री, एप्लीकेशन अलॉटमेंट 348, शेयर कैपिटल प्रीमियम, और बैंक वाली एंट्री कहाँ चलेगी, वहां चलेगी, तो बचा क्या, सिर्फ शेयर कैपिटल और प्रीमियम का पार्ट बचा। फिर अगली एंट्री हमने ड्यू करी, पैसा उधर ले लिया, फिर ड्यू करी, पैसा उधर ले लिया, पैसा उधर ले लिया, देखिए ना। अब जाके हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। आई होप आप समझे होंगे कि कैश बुक में ये 1,08,000 क्यों आया। आप समझे होंगे कि एंट्री में हमने यहां से बैंक क्यों उड़ा दिया। जहां भी बैंक का पोर्शन आएगा, वो वहां कहाँ चला जाएगा, वो आपका कैश बुक में चला जाएगा, इसलिए ऐसा हुआ। क्लियर है जी चीज ये वाला। If anybody is not able to understand, please let me know. I'll have other ways also. सब लोग नोट कर चुके थे इसको। अब इस क्वेश्चन को देखिए, अगला वाला ये, दिस इज टू इजी। एक्स लिमिटेड के पास 10,000 इक्विटी शेयर थे, 10 रुपए 10 रुपए के प्रीमियम पे, एप्लीकेशन 1, 4 और बैलेंस इन 2 इक्वल कॉस्ट। अब यहाँ तो पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 9,000 शेयर्स है, और ड्यूली रिसीवर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का कंबाइंड अकाउंट था। और यहाँ तो कैश कैश बुक बनाने के लिए यहाँ भी बोला है, लेकिन ये रिफंड डिफंड नहीं है, वो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस था। ये नॉट, ये क्या अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। कितने लोगों ने कर लिया ये, हाँ करिए करिए फटाफट से, ऑनलाइन वाले भी करिए जल्दी से। चलिए भाई, इसको देखिए कैसे करना था। अब हो गया बस। अब इसका बाइफरकेशन क्या है, इसका बाइफरकेशन 10+10 है। हाँ कितना, 1, 0, 4+10, 2.5, 2.5, क्योंकि ये टोटल कितना है, 10+10 था, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो पैसा मिला, और नंबर ऑफ शेयर्स 9,000 थे आपके पास, तो व्हाट यू विल राइट हियर, और कितना लिखोगे आप यहाँ पर, ये वाला, अरे यार, ये लिखोगे आप यहाँ पर, ये ये टोटल पैसा, ये कितना, 15 रुपए के हिसाब से लिखोगे ना। तो आप लिखेंगे क्या, 9,000 इंटू 15, 15 की टेबल आती है, बहुत बढ़िया। यू विल राइट 1,35,000। अब कहानी के अंदर क्या ट्विस्ट आया, कि जो पैसा वापस, ये पैसा वापस करने की एंट्री थी, वो कैसे होगी आपकी, दैट यू विल राइट
9000 इंटू इंटू, यहां देखिए एंट्री में शेयर कैपिटल कितने की है, शेयर कैपिटल कितने की, 1 + 4 5 की है। यू विल राइट हियर 5। ये कौन सा कर रहा हूं मैं, यहाँ करना चाहिए था ना मैं उसको, यू हैव टू डू इट हियर, यहाँ ऐसे। ये वाले पार्ट पे, तो यहाँ पर हमारा आएगा कितना, 9000। 9000 इंटू कितना करेंगे इसको, 9000 इंटू 5 करेंगे। क्यों करेंगे 5, 4 + 1 5, कितना हो जाएगा 45,000। यहाँ करेंगे 9000 इंटू 10। क्यों करेंगे 10, क्योंकि शेयर कैपिटल 10 की है, वो प्रीमियम 10 का है, कितना हो जाएगा 90,000। ठीक है जी, 135। तो पूरा का पूरा पैसे लग गए, तो रिफंड तो हो ही नहीं कुछ, क्योंकि, हाँ, क्योंकि रिफंड का कोई चक्कर ही नहीं था, क्योंकि तो अंडर सब्सक्रिप्शन का केस था। अब हमने क्या किया, फर्स्ट कॉल को, अच्छा तो जो रिफंड नहीं हुआ, तो इस तरफ से ये पार्ट हट जाएगा यहाँ से, रिफंड वाला तो पार्ट ही नहीं है, रिफंड होगा ही नहीं। अब आइए देखिए, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, फर्स्ट कॉल कितने से हो जाएगी अब आपकी, 9000 इंटू 2.5 कितना होता है, 22,500 हो जाएगा। और फाइनल कॉल भी कितने की होगी, 9000 इंटू 2.5 से कितना, 22,500 हो जाएगा। इस तरफ चलिए, अब आपकी ये एंट्री जो है, ये वाली एंट्री, इस एंट्री में क्या होना है, इस एंट्री में तो वही होना है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कि कितने से बना था, 9000 इंटू 2.5, कितना, 22,500। 22,500, क्या नरेशन बनेगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू, फर्स्ट कॉल ड्यू। और यहाँ एंट्री क्या बनेगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू 22,500, 22,500। पहली एंट्री कोई रिफंड नहीं था, फर्स्ट कॉल ड्यू, फाइनल कॉल ड्यू, पैसा लेने की बारी आई, एप्लीकेशन का पैसा मिला, मतलब फर्स्ट कॉल का मिला, एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का रिफंड नहीं है, सीधा सीधा बैलेंस सीरी, कितना बैलेंस सीरी, टोटल कितना, 1,80,000। 1,80,000 इज योर बैलेंस सीरी, 1,80,000 इज योर बैलेंस सीरी। इसे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 9,000 शेयर्स इंटू, जरा देखो जरा, कितना है आपका, 10 प्लस ये 10, और प्लस कितना है ये 10, 20, 20, 20 × 9 कितना होता है, 180 आता है। बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलता तो वो भी काम हो जाता आपका, तो हो गया आपका क्वेश्चन पूरा। कैश बुक बैंक कॉलम के साथ बन चुकी है, जनरल एंट्रियां हो चुकी है। कितने लोग कर चुके हैं इसको, गुड, हाँ ठीक है, दिख गई, गुड, हाँ हो गया। अच्छा ठीक है, नीचे रख लो भाई, झंडा थोड़ी फहराना है, हो गया। आसान टुच्चा क्वेश्चन था, इट्स टू इजी। ठीक है, कर लिया। जो लोग नहीं नकल मार पाए फटाफट से नकल मार लें। हाँ नहीं, हो गया। आइए चलते हैं अब एक और नई कैटेगरी की तरफ। ये मतलब में 6 क्लासेस लग गई इसमें, आइए देखते हैं। ये असाइनमेंट शीट नंबर 2 है, ये मैंने भी आपको नहीं दिया है, क्योंकि इसमें मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करने थे, कुछ क्वेश्चन और ऐड करने थे, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास तक यू विल गेट इट। ये आ गया, ये असाइनमेंट 2 है। ये रहा असाइनमेंट नंबर 2। आई होप विजिबल होगा सबको, जो लोग बैठे हैं यहाँ पर उनको विजिबल होगा। बोलिए, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू, दोज आर ऑनलाइन, विजिबल है या नहीं है, देख लीजिए। हाँ जी। अब ये है आपके पास क्वेश्चन अरियर और क्वेश्चन एडवांस के क्वेश्चंस, बड़ा ही पॉपुलर होता है ये भी, इस पर भी 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जामिनर दे ही देता है। कैसे क्वेश्चंस होते हैं वो दिखाता हूँ, और ये हल्के क्वेश्चंस होते हैं।
अभी पहली बार अगर आपके स्कूल में इश्यू ऑफ शेयर्स पूछा जाएगा तो एक आध क्वेश्चन इसमें से दे ही देंगे, लेकिन इसी में क्वेश्चन कैसे मुश्किल बनेंगे हम नीचे देखेंगे अभी। ये जो कंटेंट है ये सारा का सारा एनसीईआरटी से उठाया हुआ कंटेंट है। इस पर क्वेश्चन बनेगा आपके सीयूटी में कोई ना कोई बना तो। देख लेते हैं। कॉल्सन एरियर कब होता है? जब मैंने आपको फ्लो चार्ट बनाया था। पब्लिक सब्सक्राइब व्हेन यू कॉल्ड अप। व्हेन यू कॉल्ड अप सम ऑफ द शेयर होल्डर जो है उन्होंने कुछ पैसा नहीं दिया, उसे कॉल्सन एरियर बोलते हैं। ये हमारे लिए टेम्पररी एसेट्स होती है। तो इट मे हैपन दैट शेयर होल्डर डू नॉट पे द कॉल अमाउंट ऑन ड्यू डेट। व्हेन एनी शेयर होल्डर फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन ड्यू डेट, such amount is known as costs and arrear or unpaid calls. Calls and arrear represent the debit balance. डेबिट बैलेंस का मतलब वसूली वाला पैसा है। डेबिट बैलेंस है। और किस तरह से डेबिट बैलेंस है ये? डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब हमें वो रिकवर करना है पैसा। Such amount shall appear in the notes to accounts on share capital to the balance sheet as a deduction from the amount of subscribed but not fully paid up under subscribed capital. आप बोलेंगे क्या फालतू की बातें कर रहे हो? आओ मैं एक मिनट दिखाता हूँ आपको। ये जो बोला है कि बैलेंस शीट में कैसे दिखना है, देखो ऐसे दिखना है। ये रहा सब्सक्राइब कैपिटल आई, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर चले गए। क्या लिखा है? इक्विटी शेयर कैपिटल माइनस कॉल सिनेरियो। देख रहे हैं क्या लिख रहा है? ये रहा माइनस कॉल सिनेरियो। यहाँ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस क्या दिख रहा है? कॉल सिनेरियो। इसके अंदर जगह रखा है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर। ये बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, ऐसा दिख रहा है। अब ये एसेट्स होती है, दिखना तो कहाँ चाहिए इसे? एसेट साइड में। लेकिन उठा के अगर हम लायबिलिटी में जाएंगे तो एज ए डिडक्शन ही दिखेगा ये। इज इट क्लियर? तो ये जो आपके सामने पैराग्राफ आया था कहाँ गया वो? ये वाला। ये देखिए क्या कह रहे हैं। ये कैसे दिखता है देखिए, ये वाला पार्ट ऐसे। बैलेंस शीट के अंदर कहाँ दिखता है? एज ए डिडक्शन फ्रॉम द अमाउंट ऑफ सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल अंडर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी, ध्यान रखना ये जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये सीबीएसई से रिलेटेड नहीं है, सीयूटी के लिए रिलेटेड है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या कहता है कि इंटरेस्ट आप चार्ज कर देंगे एट अ स्टेपुलेटेड रेट, जो भी सरकार जो भी कंपनी चाहे उसके हिसाब से। लेकिन अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन साइलेंट हो तो क्या होता है? तब टेबल एफ है, सॉरी टेबल एफ, कंपनीज एक्ट 1956 में टेबल ए होती थी, कंपनीज एक्ट 2013। ये कहती है कि इंटरेस्ट एट अ रेट कितना, 10% से ज्यादा आप लोगों से चार्ज नहीं कर सकते हैं। भाई किसी ने 1,000 शेयर्स पर फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, अब फाइनल कॉल मान लो 3 रुपए की है, तो जो 3,000 रुपया है उस पर आप 10% से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले सकते हैं। ये इसका टेबल एफ का कहना है। तो व्हाट इज द रेट ऑन कॉल्स एंड अरियर? 10%। ऐसी कॉल्स एंड एडवांस में क्या रेट होता है? ऊपर देखेंगे उस तरफ 12% रेट अभी आएंगे हम लोग उस जगह पे। ठीक है जी, थोड़ा आगे चलें जरा। ये सब आपको नोट्स में मिलेगा, जिसे आप संभाल के रखेंगे, पढ़ेंगे भी। हाउएवर द कंपनी हैज अ राइट टू वेव ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड अरियर, मतलब कंपनी चाहे तो क्या कर देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को वेव ऑफ कर भी सकते हैं। ये लिखा है क्या? 10% ऑन द, अच्छा एक बात समझिए, जैसे मान लो अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल है, अलॉटमेंट 1 जुलाई को हुई और फर्स्ट कॉल हो रही है मान लो 1 अगस्त को। 1 अगस्त को ड्यू हो गई और 15 अगस्त तक पैसा मिलना था। 15 अगस्त के बाद उसने फाइनल कॉल जो कि 15 अक्टूबर को होनी थी तब तक पैसा नहीं दिया, तो इंटरेस्ट कितने अमाउंट का चार्ज किया जाएगा? 15 अगस्त से लेकर 15 अक्टूबर तक का चार्ज किया जाएगा, ऐसे 10% के रेट के हिसाब से। ये है कहने का मतलब। ये नहीं कि फ्लैट रेट पे पूरे साल का चार्ज कर लेंगे। भाई जितने ड्यूरेशन तक उसने पैसा नहीं दिया, मान लिया उसकी फर्स्ट कॉल ड्यू हुई मान लो 15 अगस्त को, 15 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक पैसा देना था उसने। 30 अगस्त चली गई, सितंबर चला गया, 15 अक्टूबर में पैसा दे रहा है वो आके। 15 अगस्त से लेकर 15 अक्टूबर तक 2 महीने का टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ये होता है। अभी जब ये मैं ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन सीयूटी में आते हैं, वो मैं कराऊंगा आपको रिवीजन के टाइम पे, अभी नहीं करेंगे। अभी थोड़ा सा इस टाइम पे फोकस कर रहे हैं इस जगह पे, जहां जहां जरूरी होता है वो कर लेंगे। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट एंड अरियर इज नॉट इन सीबीएसई सिलेबस, बड़ा बड़ा लिख दिया है। कैलकुलेशन सीबीएसई सिलेबस का पार्ट है लेकिन सीयूटी का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ आएगा, इसी इसके साथ साथ हम थोड़ा सा ना कॉस्ट एंड एडवांस में भी पढ़ लेते हैं, फिर मैं दोनों के क्वेश्चन एक साथ कराऊंगा आपको। कई बार शेयर होल्डर क्या कहता है यार क्या है चिंदी चोर वाली बात है, 1,000 शेयर पर 5 रुपए मुझे फर्स्ट कॉल पे, 5 रुपए फाइनल कॉल पे, 5,000 ही देना है। वो क्या करता है, एप्लीकेशन के साथ चेक बनाता है, सारा पैसा एक साथ दे देता है। फिर एडजस्ट करते रहना, कॉस्ट एंड एडवांस है। अब अगर कंपनी ने क्या कर दिया, वो जो पैसे उसे एडवांस मिला, अलॉटमेंट तक तो उसका रखना बनता है,
लेजिटिमेट है। लेकिन अगर अलॉटमेंट के बियॉन्ड उसने रख लिया तो वो कॉल्स इन एडवांस कहलाएगा, और फिर उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसीलिए इसीलिए ओवर सब्सक्रिप्शन तो नॉर्मल वर्ल्ड में होता ही नहीं है। आपने देखा होगा ना, आईपीओ आया, सारा पैसा आया, जब तक इशू क्लोज नहीं हुआ, जब तक अलॉटमेंट नहीं हुआ, तब तक अपने पास रखा, वरना एस्क्रो अकाउंट के थ्रू सारा पैसा वापस चला जाता। क्योंकि अगर आप किसी का पैसा अलॉटमेंट के बियॉन्ड रखते हो तो कंपनी सेट क्या कहता है, आपको 12% इंटरेस्ट देना है। हाँ, उस शेयर होल्डर को 12% इंटरेस्ट देना है। शेयर होल्डर से लेना है तो 10% लेंगे, देना हो तो कितना देंगे, 12% देंगे। बढ़िया बनाई है तुमने, बस भरने की देर है। देखो हाथ में क्या है। ठीक है। चलते रहते सब कॉन्शियस माइंड में। बढ़िया। अब मैं क्या करूं मतलब आज मैं स्कूल में गया, मैंने देखा एक बच्चा, मतलब बैठे हुए थे, मैं मुझे देख के कुछ सड़सड़ाहट सी हुई। अब जब मुझे लगता है गड़बड़, मैं पास जाके देखा तो बच्चे ने पहले अपने नीचे बैठा दिया उसको, फिर मैंने खड़े हो जाना होता है, खड़े होकर नीचे फेंक दिया। उठा के देखा तो मुझे देखा कि आज के जमाने में भी ये होता है। ऐसे लिखा हुआ था, एक कागज का लिफाफा टाइप बना रखा था, तो उसमें लिखा हुआ था उसके अंदर कि फ्लावर फ्रॉम दिस टू दिस, और फिर ऐसा ऐसे करके ऐसे बना के, और ऐसे ऐसे करके रेड से बना रखा था उसको। अब मैं खोल के तो देखा नहीं, मैंने कहा क्या लिख रहा है, मैंने कहा नहीं, ये तुम्हारा पर्सनल है, ले भाई ले, रख ले इसको तो अपने पास। नहीं था, पाती प्रेम भरी, नहीं 11th के पुष्प के साथ। तो मैंने कहा दिस इज ए पर्सनल लाइफ। मैंने कहा ये छुपाया क्यों, मेरे को डर लग गया आपको देखते ही। मैं क्यों खोल के पढ़ना था, बेचारे बच्चों के एक्सप्रेशंस हैं, उनके अंदर के भाव हैं, क्यों पढ़े उसको, गलत बात है। वो तो नहीं, अरे देखो सही, कई बार क्या होता है कि भाई कुछ मतलब हो जाती है कई सारी चीजें, पुराने में ऐसे केस हुए कि कुछ एक राइटिंग में दे दिया, बच्चे को धमका दिया, थ्रेटन कर दिया, वो भी तो हो सकता है। जरूरी थोड़ी सा प्यार की भाषा ही बोलेंगे, फन वाली भाषा भी तो बोलते हैं। इधर चले। कई बार शेयर होल्डर क्या करते हैं, पार्ट ऑफ पेमेंट, अलॉटमेंट स्टेट पे फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का पैसा दे दिया, फर्स्ट कॉल स्टेट पे फाइनल कॉल का पैसा दे दिया, एप्लीकेशन के स्टेज पे सारा पैसा दे दिया। तो ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं। द अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस इज a liability and should be credited to calls in advance account, or the amount received will be adjusted towards the payment of calls as and when they become due, उसको बोलते हैं। अब आप जैसे ये देखिए, मान लो अलॉटमेंट के स्टेज पर फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया, तो जैसे अलॉटमेंट का पैसा मुझे 15 अगस्त तक लेना था, और फर्स्ट कॉल का पैसा 15 अक्टूबर तक लेना था, तो 15 अक्टूबर तक ये एडवांस रहेगा, 15 अक्टूबर के दिन तो वो ड्यू हो गया। तो इंटरेस्ट कितने ड्यूरेशन का दिया जाएगा। ये तो सुनो, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कब से शुरू होती है, अलॉटमेंट से शुरू होती है। ये मत सोचना एप्लीकेशन से शुरू होगी, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आप कर्जदार कब बनते हैं, अलॉटमेंट के बाद बनते हैं ना, उससे पहले तो क्या है, वो आपका इन्वेस्टर है। हाँ, तो अलॉटमेंट का पैसा जो होगा वो अलॉटमेंट तक तो कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे। अच्छा, एप्लीकेशन स्टेज से लेकर, मतलब अलॉटमेंट स्टेज से लेकर फर्स्ट कॉल के टाइम पीरियड तक का एडवांस फर्स्ट कॉल का कहलाएगा। अलॉटमेंट से लेकर फाइनल कॉल की स्टेज का एडवांस फाइनल कॉल तक का दिया देना भी पड़ेगा उसको। देखो, एप्लीकेशन का पैसा और एप्लीकेशन की स्टेज पर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल सारा आ गया जी। अब आपने क्या किया, अब आपको कॉस्ट इन एडवांस के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है, तो आप अलॉटमेंट की डेट से फर्स्ट कॉल तक का टाइम पीरियड देखेंगे कितना है। मान लो 3 महीने का गैप था, तो 3 महीने का इंटरेस्ट देंगे। और आपने देखा अलॉटमेंट से लेकर फाइनल कॉल तक 6 महीने का टाइम पीरियड है, तो फाइनल कॉल के अमाउंट पे कितना होगा, 6 महीने का इंटरेस्ट दिया जाएगा। एप्लीकेशन से नहीं देखना, क्योंकि आपके रिश्ते की शुरुआत ही अलॉटमेंट से हुई है। मैंने बोला ना, जब रिवीजन करेंगे तब ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे एक आध। बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाएगा कॉल्स इन एडवांस, इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर, करंट लायबिलिटी के अंदर, अदर करंट लायबिलिटी में दिखाया जाएगा, क्योंकि विद इन अ ईयर इसको सेटल करना होता है। तो ये भी ध्यान रहता है कि कॉल्स इन एडवांस कहाँ दिखता है। अच्छा जी, कॉल्स इन एडवांस इज द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी अंडर ऑब्लिगेशन इफ प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल्स टू पे इंटरेस्ट ऑन सच अमाउंट फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट अप टू द डेट व्हेन द एप्रोप्रिएट कॉल इज ड्यू फॉर पेमेंट। स्टिपुलेशन इज जनरली मेड इन द आर्टिकल्स रिगार्डिंग द रेट। लेकिन अगर रेट ना दे रखा हो तो क्या करते हैं आप, टेबल एफ को फॉलो करते हैं। टेबल एफ क्या कहती है, कितना परसेंट रेट होना चाहिए, 12%। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज नॉट इन द सीबीएसई सिलेबस, बट इट इज देयर इन द सीयूटी सिलेबस। थ्योरी थ्योरी पढ़ ली। चलिए, अब करते हैं इसका प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे करने, आइए देखें यहाँ से। आओ शुरुआत करते हैं यहाँ से। एक्स लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। पेमेंट वॉज मेड एज फॉलोज। एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 3,
फाइनल कॉल पे कितना बैलेंस? 323, फाइनल कॉल पे 2 रुपया। धोनी वॉज अलॉटेड 500 शेयर, फेल टू पे द अलॉटमेंट इन फर्स्ट कॉल मनी। मतलब ये आज से पिछला पिछला पिछले बैच के बच्चों के नाम लिखे हुए हैं मेरे, तो तुम लोगों के नाम थोड़ा सा अपडेट करना, इसीलिए मैं तुम लोगों के नाम अपडेट करके दूंगा इसमें, है ना? लिख दूं? लिख दूं? तोंदू लिखूंगा, तोंदू। अच्छा। धोनी वॉज अलॉटेड 500 शेयर, फेल टू पे द अलॉटमेंट इन फर्स्ट कॉल मनी which she paid along with final call. Sejal holding 1,000 shares failed to pay the first call money, which she paid along with the final call. आपको जनरल एंट्री बनानी है, when the calls in arrear account is open and when the calls in arrear account is not open. ये क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा। कुछ लोग पुराने चिंप हैं, चैंपियंस हैं, वो पहले कर चुके हैं इसको, करे थे ना? हाँ चलिए, हम मेरे साथ साथ करेंगे। छोटा सा तरीका, एक छोटा सा डिफॉल्ट टेबल टाइप का बनाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। करें आगे? क्वेश्चन पढ़ लिया है आपके सामने। तो दो दो कैरेक्टर है यहाँ पर, एक ध्वनि है और एक क्या है यहाँ पर, हेजल है। कैसे करना होता है इन क्वेश्चंस को देखें जरा। अब बाइफरकेशन देखिए कितना है, बाइफरकेशन मुझे बता दीजिए, एप्लीकेशन कितने का है? एप्लीकेशन बोला कितने से? 2। अलॉटमेंट कितने का बोला? एप्लीकेशन कितने का है? 3 का है। ठीक है। अलॉटमेंट 2 का, फर्स्ट कॉल 3 की, फाइनल कॉल 2 की, टोटल कितना है? 10 रुपए, ऐसे करके। ठीक है जी। अब मुझे बताइए, एक व्यक्ति कौन है यहाँ पर? ध्वनि। और दूसरा कौन है? सेजल। इसके शेयर कितने ध्वनि के देखें जरा। ध्वनि के शेयर कितने हैं? 500 शेयर। ध्वनि के शेयर कितने हैं? 500 शेयर। सेजल के शेयर कितने हैं देखिए। सेजल के शेयर है 1,000 शेयर्स, 1,000 शेयर्स। अब आप बताइए, देखिए, ये एप्लीकेशन है, ये अलॉटमेंट है, ये फर्स्ट कॉल है, ये फाइनल कॉल है। इसका अमाउंट अभी ठीक करते हैं। इसका अमाउंट कितना है? इसका अमाउंट है 3, 2, 3 और 2। अब ध्यान से देखेंगे, और यहां पर हमारे पास कौन है? ध्वनि है, और ये कौन है? सेजल है। और इसके 500 शेयर्स हैं, इसके 1,000 शेयर्स हैं। ध्यान से, ये कितना बनता है? 1,500 बनता है। ये कितना बनता है? 1,000 बनता है। ये कितना बनता है? 1,500 बनता है। ये कितना बनता है? 1,000 बनता है। थोड़ा नीचे आ जाइए, ये कितना बनता है? 3,000। ये 2,000। ये 3,000। और ये कितना बनता है? 2,000। इज दैट ओके? अब क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ते हैं क्या लिखा है। कि धोनी ने क्या दिया? फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। धोनी ने क्या किया? देखो बेटा, इसने एप्लीकेशन तो दिया होगा। धोनी ने क्या कर दिया था? एप्लीकेशन तो दे दिया था। इसने एप्लीकेशन दे दिया, लेकिन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया। नहीं दिया। तो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल कब दिया उसने? ये देखो लिख रहा है ना, कब दिया उसने वो? पेड अलोंग विद व्हाट? पेड अलोंग विद फाइनल कॉल। क्लियर है? ऐसे एरो बनाने हैं आपने, ऐसे एरो। सेजल। सेजल के बारे में क्या लिखा हुआ है देखिए। फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी विच शी पेड अलोंग विद फाइनल कॉल। सेजल ने ये दिया, ये दिया, ये नहीं दिया, और किसके साथ दे दिया? ऐसे दे दिया। ये आपके पास स्ट्रक्चर है। ऐसे तीर चलने, लेफ्ट से राइट की तरफ। अगर तीर लेफ्ट से राइट की तरफ चले तो ये कॉल्स इन अरियर है, लेकिन अगर तीर राइट से लेफ्ट की तरफ चले तो क्या कहलाएगा? कॉल्स इन एडवांस। और एप्लीकेशन में तो टिक लगाना ही लगाना है आपने, एप्लीकेशन में तो कोई चॉइस ही नहीं है, ये तो टिक लगना ही लगना है। ठीक है जी, स्ट्रक्चर समझ में आ गया? अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? विद कॉल्स एंड एरियर खोलेंगे एंट्री, फिर विदाउट कॉल्स एंड एरियर खोलेंगे। ये वर्किंग नोट आप अपने पास नोट कर लीजिए पहले, सब लोग नोट कर लें।
बहुत छोटा सा हल्का सा वर्किंग नोट है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। एरो जरूर लगाएं, एरो। लिख लिया सबने? वही देखते हैं। और ये हम, वी आर स्टेपिंग टूवर्ड्स, स्टेपिंग क्लोज टू द फोर फीचर वाला पार्ट, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। हो गया? शुरू करूं क्वेश्चन अब? इसे नोट, किसी को इस पर दिक्कत लग रही है? अब 500 इंटू 3, 500 इंटू 2, हम क्या कर रहे हैं, जो वैल्यू थी ना पर स्टेज पर, उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर यहाँ 3000 होता तो 3 से मल्टीप्लाई कर देता है, 500 है 500 से, ऐसा करके चल रहे हैं। अच्छा, ठीक है दामाद बाबू, ठीक है। चलो, आइए पहली एंट्री करते हैं, फर्स्ट एंट्री। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर है आपके पास? क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या बोला है? एप्लीकेशन कितने का हुआ? 50,000 शेयर्स का। आपकी एप्लीकेशन मतलब आपकी एप्लीकेशन जो मिलेगी 50, मतलब आपकी अकाउंटिंग चलेगी कितने? 50,000 शेयर से चलनी है, 50,000 शेयर से चलनी है। और लिख दीजिए आप ऊपर बड़ा बड़ा यहाँ पर, क्या ये हम किस मेथड से कर रहे हैं? विदाउट, रेड कार, रेड कार, जो भी कलर होगा यार। नहीं 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 नहीं, आई आई होल्ड, आई होल्ड, आई होल्ड, जाओ जल्दी जाओ। चलो, विदाउट, विदाउट क्या है ये? नहीं, ये विद कॉल एरियर है। विद कॉल्स इन अरियर, विद कॉल्स इन अरियर करेंगे हम। पहली एंट्री, बैंक्स अकाउंट डेबिट, 50,000 शेयर्स इंटू कितना? 3 रुपया पर शेयर, कितना बनेगा? 1,50,000। टू, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ऐसे बनेगी एंट्री 1,50,000 से। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सिंपल सा क्वेश्चन है, एप्लीकेशन मनी मिल गई, कोई दिक्कत है बताइए यहाँ तक? हाँ, मेरा भी लगता है, ध्यान रखना। हो गया? ठीक है जी, एप्लीकेशन मनी की एंट्री कर ली। देखें जरा आगे, इसे नोट कर लीजिए पहले। कॉस्ट एंट्री हो, चलिए दूसरी करें। अब हम एंट्री करते हैं अलग अलग तरीके से, देखिए कैसे। एंट्री नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और कितना अमाउंट था ये? 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। हो गया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्ट हो गया। देख ले मैं, फटाफट से पीछे देखिए। 50,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से पैसा ले लिया। 1,00,000 बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 1,50,000 से। हो गया? फिर आए एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, जैसे रूटीन क्वेश्चन करते थे वैसे ही करेंगे। तुमने लिख लिया? बड़े भाई को दिखा दो। नंबर 3, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। बताइए अलॉटमेंट कितने का? देखो 2 रुपए का, कोई प्रीमियम तो है नहीं, तो ड्यू तो पूरे अमाउंट से करेंगे। और देखो, इसका एप्लीकेशन मिला, इसका अलॉटमेंट नहीं मिला, इसका अलॉटमेंट नहीं मिला, बाकी का मिल चुका है। इसका अलॉटमेंट मिल चुका है, इसका अलॉटमेंट नहीं मिला, तो क्या करना होता है जरा देखेंगे अभी। तो पहले ड्यू करते समय 50,000 इंटू 2 रुपीज से करेंगे, कितना हो जाएगा? 1,00,000। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,00,000। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर
हाँ, अलॉटमेंट इज ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू हो चला, अलॉटमेंट ड्यू कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब पैसा लेने की बारी आई नंबर 4। तो क्या करेंगे? बैंक डेबिट। अब यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। 50,000 माइनस, अब आप देखेंगे जरा, यहाँ ध्यान से देख लेंगे। ये एंट्री नोट कर लें पहले, सब लोग नोट कर लेंगे इस एंट्री को। अब देखिए, अब आप बताइए मुझे, ध्वनि का कितना पैसा अलॉटमेंट का नहीं मिला? क्रॉस कहाँ लगा हुआ है? क्रॉस। सब देखिए कितना, 1,000 नहीं मिला। और सीनियर अकाउंट कितने से खुलेगा? 1,000 से खुलेगा। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? यहाँ ये 1,000 माइनस करके, व्हाट वैल्यू यू विल गेट हियर, आपकी वैल्यू आएगी कितनी यहाँ पर? 49,000 आएगी, ठीक है। और डेबिट में क्या करेंगे इस तरफ? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 1,000 से, ऐसे। और फिर क्या करेंगे? टू टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000 से, 50,000। सॉरी, हाँ हाँ, ये थोड़ा ठीक करेंगे जरा इसको, गलत कर दिया मैंने। दिस वैल्यू शुड बी 1,00,000 माइनस 1,000, 99,000। और ये कितने से होना चाहिए? 1,000 ऐसे होना चाहिए। आइडियली मुझे ये करना चाहिए था कि एक लाइन खिंचा के यहाँ विद कॉल से नहीं, उधर विदाउट करके दिखाता, पर चलो कोई बात नहीं, अगली एंट्री में लिख लेना उसको। आप देखिए, आप एंट्री बाइज एंट्री कंपेयर करेंगे अगली जब हम करेंगे। पता चल गया कॉल से नहीं अकाउंट कैसे खुलना है। नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन लिखेंगे क्या? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट रिसीव, अलॉटमेंट रिसीव हो गया, हो गया रिसीव। कॉल से नहीं के साथ चला गया। कॉल से नहीं कहाँ आया था? अभी अलॉटमेंट स्टेज पे आया था, और सेजल का कोई पैसा ड्यू नहीं था, मतलब पूरा मिल चुका था। तो अलॉटमेंट ड्यू किया कितना? पूरे दो, 15 to 2 रुपये के हिसाब से पैसा लेने की बारी आई। तो अपने इसे डिफॉल्टर टेबल बोलते हैं। यहाँ देख लिया, क्रॉस यहाँ लगा हुआ था ये वाला, इसको माइनस कर दिया, और ये कॉस्ट से नेटेड। और जरा एंट्री का लॉजिक समझिए। बैंक इज एन एसेट, बढ़ गया, डेबिट कर दिया। लेकिन बैंक में क्या पूरा पैसा मिला मुझे? आउट ऑफ 1,00,000 1,000 कट के मिला ना, क्योंकि दिया नहीं था, 99 मिला। कॉस्ट एंड एरियर अकाउंट इज अ टेम्पररी एसेट्स, डेबिट कर दिया। और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने से कर दिया? 1,00,000 से। ये आपकी एंट्री हो चली, किसकी? किसकी एंट्री हुई? ठीक है। हाँ, अब एक काम कर लें जरा, कि अ, हम ऐसा करते हैं ना, कि ये हमने कौन सा बोला था? विदाउट कॉल्स एंड एरियर खुला था ना? विदाउट वाले भी साथ साथ कर दूं क्या, ताकि मैं इसी के साथ करता हूँ, ताकि कंपैरिजन पता चले आपको। अच्छा चलो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 50,000 इंटू 3, कितने से बनेगा? 1,50,000। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। हो गया। अब जब पैसा लेने की बारी आई नंबर 6 पे, तो क्या करेंगे? बैंक डेबिट 1,50,000। अब जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पीछे, आओ देखें। एक तो ये नहीं मिला, 500 ध्वनि का नहीं मिला, और 3,000 किसका नहीं मिला? सेजल का। टोटल अरियर कितना है? अबे यार, 1,500 और 3,000, टोटल 4,500। पूरा 4,500 नहीं मिला ना, ऐसे देखना है। इसमें कितना था अरियर? सिर्फ 1,000 था, ऐसे। तो क्या लिखेंगे? 4,500 कैसे? माइनस 4,500, व्हाट इज योर वैल्यू हियर? 1,45,500, ऐसा कर देंगे। और क्या डेबिट में क्या करेंगे? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, कितना? 1,501 का, और 3,000 दूसरे का, टोटल कितना है? 4,500।
ऐसा करके। और अब क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना फर्स्ट कॉल के नाम पे कितना लिखा जाएगा, टूटा 1,50,000। क्या नरेशन बनेगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज रिसीव्ड। बोलिए कोई दिक्कत है किस बात पे, हो गया। कॉल से मेरे अकाउंट खुला, कॉल से मेरे अकाउंट खुला, दो जगह पे खुला, ठीक है। यहां तक सही है सभी का, मिलेंगे नहीं तो फिर तो फोर फिशर होगा ना। हाँ तो मिलेंगे नहीं, इसमें भी तो वही है, मिलेंगे कब हमें क्या पता, कॉल से मेरे अकाउंट बना दिया, ये वही तो क्वेश्चन है, और क्या है। हाँ सेकंड, अगर ऐसा होता ना तो क्वेश्चन के एंड तक चलता, पड़ा रहता कॉल से, बैलेंस शीट में कॉल से मेरे दिखता। अभी तो पैसा मिल जाएगा तो कॉल से मेरे अकाउंट बंद हो जाएगा, पड़ा रहेगा वो तो। चलिए अब हम करते हैं कौन सी एंट्री, नंबर 7, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट। कितना शेयर है, 50,000 शेयर है, 3 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा, 1,50,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 1,50,000। योर नरेशन इज गोइंग टू बी व्हाट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू। फाइनल कॉल क्या हो, चलिए, फाइनल कॉल इज ड्यू, फाइनल कॉल ड्यू कर ली, 1,50,000 से, ठीक है। पैसा लेने की बारी आई, कैसा करेंगे जरा देखिए पैसा लेने की बारी। एंट्री नंबर कितना, 8। अब ध्यान से देखेंगे, बैंक्स अकाउंट डेबिट, टोटल कितना पैसा लेना था, 150। आई राइट 1,50,000 प्लस, आइए देखें। अब ये जो जितने भी तीर हैं कौन सी स्टेज पे लग रहे हैं जाके, देख रहे हो, ये सारा पैसा कौन सी स्टेज पे मिल गया, फाइनल पे मिल गया। यानी कि फाइनल में अपना पैसा तो मिलेगा भी। 3 रुपया नहीं है, तो तुम जब मैं लिख रहा हूं तब तुम क्या यार, मतलब गलत करवा रहे हो फिर सारा, बोला करो तब। दो, 1,00,000 और 1,00,000 ऐसे, और इस तरफ भी, दिस इज ऑल्सो 1,00,000, ठीक है। बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अब ध्यान से देखना जरा, फाइनल कॉल स्टेज पर 1,000 इसका, 1500 इसका, ये भी मिलेगा, देख रहे हैं कितना मिलेगा। और इसका कितना मिलेगा, 3,000 इसका भी मिलेगा, तो कितना मिलेगा टोटल, 3, 4, 5, 5,500 रुपये मिलेगा, क्लियर है। तो क्या करेंगे देखिए, बैंक यहाँ प्लस, प्लस कितना कितना मिल रहा था हमें, देखो जरा यहाँ, 1,000 प्लस 1,500, ये हमें मिल रहा है, सिर्फ समझाने के लिए। 1,000 प्लस 1,500, ये किसका पैसा मिल रहा है, ध्वनि का, ये ध्वनि का पैसा मिल रहा है। और आगे चलें जो, ये वाला पैसा किसका, ये वाला पैसा प्लस 3,000, ये किसका मिल रहा है, सेजल का पैसा मिल रहा है। टोटल पैसा कितना मिल रहा है अब आपको बताइए, टोटल पैसा कितना मिल रहा है, 1,00,000, 3, 4, 1,05,500, जिसमें फाइनल कॉल के नाम पे कितना जाएगा, फाइनल के नाम पे 1,00,000 जाएगा। और जब ध्यान से देखिएगा, अब थोड़ा लॉजिक समझिए, कॉस्ट एरियर अकाउंट डेबिट, कॉस्ट एरियर अकाउंट डेबिट, लेकिन जब पैसा मिलेगा तो कॉस्ट एरियर अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक है जी। क्या होगा, कॉस्ट एरियर अकाउंट क्रेडिट होगा। तो क्या एंट्री करेंगे यहाँ पर अब, टू, टू क्या करेंगे यहाँ पर, कॉल्स इन अरियर अकाउंट, कितना, 1,000, 5,000, 500 से। और क्या नरेशन बनेगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, हो गया क्वेश्चन पूरा। अगर कॉल से मेरे अकाउंट खुलेगा तो जो पैसे की रिकवरी होगी किस नाम से होगी, कॉल से नरियर अकाउंट से होगी।
कॉन्सिनरी अकाउंट जब खुला था, ओपन हुआ था, याद है जब कॉन्सिनरी अकाउंट ओपन किया था तो क्या किया था, उसको डेबिट करके। कॉन्सिनरी अकाउंट कैसे क्लोज हुआ, क्रेडिट करके। दिस इज ओके, पता चला कुछ? दोबारा देख लीजिए, ये हमारा वर्किंग नोट था, हमने पहली एंट्री कर दी ये वाली, दूसरी एंट्री हमने एप्लीकेशन को ट्रांसफर करने की, कोई पंगा नहीं है, अलॉटमेंट नॉर्मल रहा। अलॉटमेंट स्टेज पे कॉल से एरियर अकाउंट खुल गया, कितने का, 1000 रुपए का। कैसे खुला, क्योंकि यहाँ क्रॉस लगा था। फर्स्ट कॉल में करियर कितने का खुलेगा, 1500 इंटू 3, 4500 का खुलेगा। अगली स्टेज पे कितने का खुलेगा, यहाँ देखिए, फर्स्ट कॉल ड्यू, पैसा लेने की बारी है तो 4500 बैलेंस में चला गया। फाइनल कॉल ड्यू, और फाइनल कॉल के साथ पुराना पैसा भी मिल गया। 2500 किसका था, ध्वनि का, 3000 किसका था, सेजल का। अलग अलग नहीं दिखाना, मैं तो अलग अलग दिखा दिया। हमें तो 1,05,500 लिखना था, और आपके पास, और नीचे जो कॉल से एरियर अकाउंट बोल के हो गया। ये क्या था केस, जब क्या था। अच्छा, अब विदाउट कॉल से एरियर देखिए कैसे बनता। अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पर क्या, अब आप क्या करेंगे, मेरे साथ साथ लिखते चलेंगे। विदाउट कॉल्स इन अरियर अकाउंट, विदाउट कॉल्स इन अरियर अकाउंट, ऐसे। अपने सॉल्यूशन में लिखिए फर्स्ट एंट्री सेम, लिख दीजिए फर्स्ट एंट्री सेम, नीचे लाइन डाल के लिख दीजिए विदाउट कॉल्स इन एरियर अकाउंट, और फर्स्ट एंट्री लिख दीजिए सेम, ताकि आपको फर्स्ट एंट्री वही जो हमने पहले किया था, ताकि आपका भी काम आसान हो, मेरा भी काम आसान हो। फर्स्ट एंट्री क्या रहेगी, सेम रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड एंट्री लिख दीजिए सेम, लिखो सेकंड, अच्छा तुम तो कर चुके हो। सेकंड एंट्री भी क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी। फर्स्ट एंट्री भी सेम है, और सेकंड एंट्री भी सेम है। थर्ड एंट्री भी लिख दीजिए सेम है। थर्ड, हाँ ठीक है, थर्ड एंट्री भी सेम है। एप्लीकेशन की लेने की एंट्री, एडजस्ट करने की एंट्री, फर्स्ट अलॉटमेंट की ड्यू करने की एंट्री, वो सेम है। हाँ, फोर्थ एंट्री पे आप क्या करेंगे, आप फोर्थ एंट्री पे ये कॉस्ट एरियर यहाँ से हटा देंगे। फोर्थ एंट्री लिखिए अब आप, ऊपर 90, तो नीचे भी क्या रखेंगे आप, 90 रखेंगे। कितना रखेंगे नीचे भी, 90,000। क्या आपने कॉस्ट एरियर अकाउंट खोला, 99। क्या आपने कॉस्ट एरियर अकाउंट खोला, नहीं खोला, 99,000, ऐसे लिखिएगा, ऐसा। एंट्री नंबर 4 लिख दीजिए बस, एंट्री नंबर 4 लिख लो। फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, एंट्री नंबर 4 ये है। कॉस्ट एरियर अकाउंट खत्म हो गया। बैंक डेबिट 1000 माइनस 1 लाख माइनस 1000, जो 1 लाख 1000 कौन सा माइनस करा, ये वाला माइनस करा। ये करके आपने 99 की एंट्री कर डाली। बढ़िया, चलें आगे। ये रहा ना, हाँ आता है कई बार। हाँ, कई बार विदाउट ओपनिंग अकाउंट भी होता है, ज्यादातर क्वेश्चन विद ओपनिंग है, तो मैं विद ओपनिंग वाले कराऊंगा। विदाउट आप समझ लीजिए कैसे हो रहा है, डाउट है कुछ। चलिए, अब एंट्री नंबर 5 लिखिए सेम, एंट्री नंबर 5 इज सेम, सेम 5 सेम, लिख लो। एंट्री नंबर 5 इज सेम, लिख लिया। एंट्री नंबर 6 पे चलिए, ये हटा दीजिए यहाँ से कॉल सिनेरियो, और नीचे की तरफ क्या करेंगे, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, 1,45,500 ऐसा लिखेंगे। एंट्री नंबर 6 आपकी क्या हो गई, बदल गई। आपने देखा ना, कॉल सिनेरियर अकाउंट हट गया, तो डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए। अगर 145,500 ऊपर है तो नीचे 145,500 ऊपर है। क्लियर है यहाँ तक। सिक्स एंट्री हो चुकी, सेवन एंट्री को लिखेंगे सेम। क्या लिखेंगे, सेवंथ एंट्री लिखेंगे सेम। ठीक है, हो गया, सेवंथ एंट्री सेम। चलिए, एट्थ एंट्री में ये ये कॉल एरियर यहां से हट जाएगा। और कैसे दिखाना जरा देखिए, ऐसे 1 लाख तो पैसा लेना था, प्लस वो ध्वनि का कितना पैसा था, ध्वनि का पैसा 2500 रुपया। ध्वनि का कितना था, ध्वनि का पैसा था 2500। जैसी ध्वनि का पैसा आपने 2500 लिखा यहाँ पर, प्लीज समझिए ध्यान से। ध्वनि का पैसा कितना था, 2500। ऐसे ही नीचे लिखेंगे आप, इक्विटी शेयर। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कैसे करना है, ऐसे नहीं करना, ध्यान से देखिए, ऐसे करना है। ध्वनि का पैसा जो था, अलॉटमेंट स्टेज पे कितना ड्यू था, 1000। अलॉटमेंट में कितना बाकी था, 1000। तो क्या करेंगे यहाँ पर, इस जगह पे लिखेंगे क्या, 1000, और यहाँ लिख देंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना,
1000, ऊपर 1000 जोड़ा, नीचे अलॉटमेंट क्रेडिट कर दिया। फिर एक मैं पहले पूरा करने दो। फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा बाकी था? 1500 और 3, 4500। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर प्लस 4500, तो नीचे क्या लिखेंगे? 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कितना? 4500। और अब नरेशन क्या बनेगी आपकी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल रिसीव्ड। अब आप समझिए क्या हुआ ये, नोट कर लो पहले एंट्री। आप देख रहे हैं, जब कॉन्सिग्नेटर अकाउंट नहीं खुला था तो आपको क्या करा आपने? अलॉटमेंट का पैसा अलॉटमेंट के नाम से लिया, फर्स्ट कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के नाम से लिया। लेकिन अगर आपने कॉन्सिग्नेटर अकाउंट खोल दिया तो क्या हुआ? तो बंद किसके नाम से होगा? कॉन्सिग्नेटर से। यही गलती हो जाती है, कॉन्सिग्नेटर अकाउंट खोलते हैं, पैसा अलॉटमेंट के नाम पे लेते हैं। अब जरा इसका लॉजिक समझिए। यहाँ देखिए, प्लीज यहाँ देखिए सब लोग जरा ध्यान से, बड़ा मतलब थोड़ा सा कंसेप्ट है। अलॉटमेंट डेबिट कितने से हुआ? 1 लाख से। अलॉटमेंट क्रेडिट कितने से हुआ? 99। कितना रह गया था क्रेडिट होना? 1000। फाइनल एंट्री में अलॉटमेंट क्रेडिट हो गया 1000 से, अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज। अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज हो गया, सुन रहे हो? अरे यार देखते नहीं हो तुम लोग, लिखने में ज्यादा ध्यान दे रहे, सुन नहीं रहे पहले। अलॉटमेंट डेबिट 1 लाख से, अलॉटमेंट क्रेडिट 99 से। अभी पैसा जो अब मिलेगा किस नाम से मिलेगा? अलॉटमेंट के नाम से मिलेगा। पहले किस नाम से मिलता था? अरियर के नाम से। अब देखिए, तो अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज हो गया। इधर चलें, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट हुआ कितने से? 150 से। क्रेडिट कितने हुआ? 145। ठीक है जी। और फाइनल एंट्री में कितने से क्रेडिट हो गया? 45। तो फर्स्ट कॉल अकाउंट क्लोज हो गया। ठीक है जी, फर्स्ट कॉल क्लोज हो गया। इधर देखिए, फाइनल कॉल डेबिट कितने से हुआ था? 1 लाख से। और फाइनल कॉल क्रेडिट कितने से? 1 लाख से। फाइनल अकाउंट भी क्लोज हो गया। तो यही डिफरेंस है किस पर? जब कॉन्सिग्नेटर अकाउंट खोलते हैं और जब कॉन्सिग्नेटर अकाउंट नहीं खोलते हैं। वहां रिकवरी किस नाम से होती है? अरियर के नाम से होती है। यहाँ रिकवरी किस नाम से होती है? रेस्पेक्टिव कॉल के नाम से होती है। अलॉटमेंट तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल तो फर्स्ट कॉल, फाइनल तो फाइनल कॉल के नाम से होती है। इज दैट ओके? ठीक है। तो आगे जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम कॉन्सिग्नेटर अकाउंट बोल के करेंगे। तो दिस वाज द क्वेश्चन, दोबारा से देख लीजिए। ये आपने ये छोटा सा डिफॉल्टर बनाएंगे। एप्लीकेशन की पैसा लिया, एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ, फिर एप्लीकेशन डेबिट हुआ, खत्म हो गया एप्लीकेशन। अलॉटमेंट लिया दिया, फर्स्ट कॉल ड्यू किया रिसीव किया, फाइनल कॉल ड्यू किया रिसीव किया, एंड दैट वाज योर क्वेश्चन। ये कौन सा क्वेश्चन था आपका? फर्स्ट था। सेकंड, ये सेकंड क्वेश्चन आपके लिए ही है, और थर्ड क्वेश्चन भी आपके लिए ही है। ये आपको अपने आप करने हैं। फिर अगली क्लास में आई टेक क्या, कॉस्ट इन एडवांस, और ये खत्म हो जाएगी शीट। उसके बाद विल गो टू द असाइनमेंट, ये फिर आपके करने के लिए होंगे। ये मिक्स क्वेश्चन है, कॉस्ट इन एडवांस भी है, कॉस्ट मतलब तीन इधर से भी चल रहे हैं इधर से भी चल रहे हैं, मतलब लड़ाई होती है, लिटरली लड़ाई होती है। ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप करेंगे आगे, और फिर हम आगे बढ़ेंगे।